हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशंस। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द ऐसा यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। मोल को सिंबलाइज किया जाता है MOL से। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। एम्पियर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करने के लिए किया जाता है। कैंडेला का इस्तेमाल लुमिनस इंटेंसिटी मेज़र करने के लिए किया जाता है। और किलोग्राम तो सभी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल मास को मेज़र करने के लिए किया जाता है। दूसरा सवाल है, पार्सेक इज़ द यूनिट यूज टू मेज़र। पार्सेक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? देखिए, पार्सेक का इस्तेमाल जो किया जाता है ना, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए पार्सेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि दो गैलेक्सीज़ के बीच की दूरी या दो सन्स या दो स्टार्स के बीच की दूरी हो, इन सभी को मेज़र करने के लिए पार्सेक का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो डिस्टेंस तो एक तरीके का लेंथ ही होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को मेज़र किया जाता है कैंडेला से। कैंडेला हो गया लुमिनस इंटेंसिटी के लिए। जूल का इस्तेमाल वर्क या एनर्जी को मेज़र करने के लिए एज ए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट है। और कैंडेला तो लुमिनस इंटेंसिटी हो गई आंसर। नेक्स्ट सवाल है, फॉर व्हाट पर्पस द यूनिट लाइट ईयर इज़ यूज्ड। ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर वो एक डिस्टेंस होता है जो कि लाइट कवर करती है 1 साल के अंदर। तो लाइट ईयर तो एक यूनिट किसका हो गया, डिस्टेंस को मेज़र करने का। लेकिन लाइट ईयर का इस्तेमाल ना दो हेवनली बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सन और अर्थ के बीच में, जैसे कि सन और जुपिटर के बीच में, जैसे कि दो सन या दो स्टार्स के बीच में की दूरी को। इस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए या दो हेवनली बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C, टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट। इनमें से क्या एक सप्लीमेंट्री यूनिट का एग्जाम्पल है? देखिए, फिजिक्स के अंदर जो है ना, दो ही सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। एक होता है सॉलिड एंगल और दूसरा होता है प्लेन एंगल। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में हमारा है क्या, ऑप्शन C, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का सिंबल क्या होता है, ST होता है। ST से स्टेरेडियन को सिंबलाइज करते हैं। और रेडियन, रेडियन जो है प्लेन एंगल का यूनिट होता है, प्लेन एंगल। और रेडियन को RAD से लिखते हैं या स्मॉल c से लिखते हैं, जो ऊपर में लिखे जाते हैं सबस्क्रिप्ट के तौर पर, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट के तौर पर। और किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम तो सभी जानते हैं, मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। और कैंडला तो लुमिनस इंटेंसिटी अभी अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज। इनमें से किस ऑप्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिए गए हैं उनमें से किस फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट के बराबर है? तो सवाल है कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। तब देखना है कि इनमें से किसका यूनिट जो है वो जूल होता है। तो पहले अगर हम देखें
पावर की यूनिट की, तो पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये भी नहीं होगा। और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का होता है पास्कल, तो ये भी नहीं होगा। बात करें वर्क की, तो वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जूल। जूल और एनर्जी, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सभी एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम ही होती है, जूल होती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। जूल पर सेकेंड इनमें से किसकी यूनिट है? तो आंसर है क्या? पावर। पावर की यूनिट जूल पर सेकेंड होती है। फॉर एग्जांपल, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क का यूनिट है जूल और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो हो गया ना जूल पर सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, और किसका हो जाएगा? पावर का हो जाएगा। बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो जाएगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, द यूनिट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल क्या, कौन सी यूनिट होती है? वोल्ट इसकी यूनिट होती है। तो वोल्ट का जो इस्तेमाल है पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा ईएमएफ मेज़र करने के लिए भी किया जाता है। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की ही यूनिट वोल्ट ही होती है। एम्पियर की बात करें तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है, और वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स को मेज़र करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है? सबसे पहला सवाल कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। सीजीएस यूनिट होता है क्या? डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? दैट इज 10⁵ डाइन। तो समाप्त होता है यहीं हमारा क्वेश्चंस। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।